वड़कम फ्रेंड्स, इंडिया में अभी टोटल 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हैं जिनके नाम एंड कैपिटल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग से ऐसा नहीं था। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब दो प्रकार की टेरिटरीज हुआ करती थी। पहली तो जो डायरेक्ट ब्रिटिश के द्वारा रूल की गई थी उनको कहा जाता था प्रोविंसेस, एंड दूसरी जो इनडायरेक्टली ब्रिटिश के द्वारा रूल की गई थी उनको कहा जाता था प्रिंसली स्टेट्स। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो इंडिया को दो भागों में, इंडिया एंड पाकिस्तान में डिवाइड कर दिया गया एंड प्रिंसली स्टेट्स को चॉइस दी गई कि या तो वो इंडिया को ज्वाइन कर लें या पाकिस्तान को ज्वाइन कर लें या फिर वो एक खुद इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाएं। आउट ऑफ द 552 प्रिंसली स्टेट्स 549 ज्वाइन द इंडिया एक्सेप्ट 3 जम्मू एंड कश्मीर, जूनागढ़ एंड हैदराबाद। लेकिन बाद में ये तीनों स्टेट्स भी इंडिया में मिल गए। हैदराबाद पुलिस एक्शन के द्वारा, जूनागढ़ रेफरेंडम के द्वारा, रेफरेंडम मींस इलेक्शंस के द्वारा वहाँ के लोगों से जनमत संग्रह कराया गया, एंड कश्मीर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन के द्वारा। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था तब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 4 तरह के स्टेट्स थे। स्टेट्स इन पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी। पार्ट ए में ऐसे स्टेट्स थे जो पहले गवर्नर के प्रोविंसेस हुआ करते थे। पार्ट बी में ऐसे स्टेट्स थे जो प्रिंसली स्टेट्स थे विद लेजिस्लेचर। पार्ट सी में ऐसे स्टेट्स थे जो पहले कमिश्नर के प्रोविंसेस हुआ करते थे। पार्ट डी टेरिटरीज कंसिस्ट करता था। इसमें ओनली एक टेरिटरी थी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। देन 1953 में मद्रास प्रोविंस से तेलुगु स्पीकिंग एरिया को अलग कर दिया जाता है एंड इसे एक नया स्टेट आंध्रा स्टेट बना दिया जाता है। ये इंडिया का पहला स्टेट था जो लैंग्वेज के बेसिस पर बना था। इसके बाद अदर स्टेट्स भी डिमांड करने लगते हैं लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट्स रीऑर्गेनाइज करने के लिए। इसलिए 1953 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन सेटअप करती है। इसके चेयरमैन थे फैजल अली, इसलिए इसे फैजल अली कमीशन भी कहा जाता है। एंड इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 1955 में सबमिट की एंड इसने ब्रॉडली एक्सेप्ट किया कि स्टेट्स को लैंग्वेज के बेसिस पर रीऑर्गेनाइज करना चाहिए। एंड इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 लाती है एंड 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 लाती है। इसी के साथ इंडिया को 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया जाता है। ये स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज कौन कौन से थे वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बाद इंडिया ने अदर स्टेट्स भी बनाए, जैसे कि बॉम्बे में से मराठी स्पीकिंग एरिया को अलग कर दिया जिससे महाराष्ट्र बना, एंड गुजराती स्पीकिंग एरिया को अलग कर दिया जिससे गुजरात बना। देन 1961 में 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा दादर एंड नागर हवेली को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। एंड इंडिया ने 1961 में गोवा एंड दमन दीव को पोर्तुगीज से पुलिस एक्शन के द्वारा आज़ाद कराया एंड इंडिया में मिला दिया एज ए यूनियन टेरिटरी। देन 1987 में गोवा को अलग कर दिया और इसे स्टेट बना दिया एंड दमन एंड दीव को यूनियन टेरिटरी ही रहने दिया। देन आगे जाकर इंडिया ने अदर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को भी बनाया। अभी इंडिया में 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, यानी कि अभी इंडिया का पॉलिटिकल डिवीजन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में है। आखिर हमें यूनियन टेरिटरीज का ज़रूरत क्या है? इनको स्टेट्स ही बना देना चाहिए? क्यों यूनियन टेरिटरीज बनाई जाती हैं? अब ये फाइंड आउट करेंगे। अलग अलग यूनियन टेरिटरीज को बनाने के पीछे अलग अलग रीजन थे। दिल्ली एंड चंडीगढ़ को बनाने के पीछे पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन थे। लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार को बनाने के पीछे उनकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी। पुडुचेरी, दमन एंड दीव एंड नागर हवेली को बनाने के पीछे उनकी डिफरेंट कल्चर थी। मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा एंड अरुणाचल प्रदेश में रहने वाले लोगों के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट एंड केयर देने के लिए इनको स्टार्टिंग में यूनियन टेरिटरी बनाया गया था, बाद में इनको स्टेटहुड का दर्जा दे दिया गया। 2019 में जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के अंतर्गत 2 डिफरेंट यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में डिवाइड कर दिया गया। लद्दाख को विदाउट लेजिस्लेचर यूनियन टेरिटरी बनाया गया, जबकि जम्मू एंड कश्मीर को विद लेजिस्लेचर यूनियन टेरिटरी बनाया गया। लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर को 2 डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज बनाने के पीछे सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2 मेन रीजन दिए। पहला कि लद्दाख का जो टेरेन है वो जम्मू एंड कश्मीर से डिफरेंट है। लद्दाख के लोगों की डिमांड थी कि लद्दाख को यूटी का दर्जा दिया जाए। सेकंड, इंटरनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए जम्मू एंड कश्मीर में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को रोकने के लिए जम्मू एंड कश्मीर को यूटी का दर्जा दिया गया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 जिसमें 1 से 4 तक आर्टिकल आते हैं वो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में बात करता है।
कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 का क्लॉज 1 बोलता है इंडिया दैट इज भारत इट शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल 1 का क्लॉज 3 बोलता है कि इंडिया में 3 तरह की टेरिटरीज होंगी, पहला स्टेट्स, दूसरा यूनियन टेरिटरीज, तीसरा ऐसी टेरिटरीज जो इंडिया के द्वारा एक्वायर्ड की जाएंगी। यानी कि आर्टिकल 1 से हम कह सकते हैं कि इंडिया का यूनियन है, उसमें स्टेट्स भी है एंड यूनियन भी है। यानी कि हमारे पास एक यूनियन गवर्नमेंट भी है एंड स्टेट गवर्नमेंट भी है। इन दोनों में पावर को डिवाइड किया गया है 7th शेड्यूल के द्वारा। 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट दी गई हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट है उन पर यूनियन गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट है उन पर स्टेट गवर्नमेंट एंड कंकरेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट है उन पर दोनों गवर्नमेंट लॉ बना सकती हैं। इंडिया में टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, जिनमें से दिल्ली एंड पुडुचेरी के पास खुद की लेजिस्लेटिव असेंबली है। वैसे जम्मू एंड कश्मीर के पास भी खुद का लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेकिन अभी वो डिजॉल्व मोशन में है जब से उसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। यूनियन टेरिटरीज को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एडमिनिस्टर किया जाता है। इनके लिए लॉज भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही बनाए जाते हैं, लेकिन दिल्ली एंड पुडुचेरी के पास खुद की लेजिस्लेटिव असेंबली है, इसलिए वो खुद के लिए लॉ बनाते हैं। दिल्ली एंड पुडुचेरी स्टेट लिस्ट में स्थित सभी सब्जेक्ट पर एक्सेप्ट 3 पब्लिक ऑर्डर, लैंड एंड पुलिस को छोड़कर सब पर लॉ बना सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।